हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। ग्रीष्मकालीन गृहकार्य का ये वीडियो 5वें नंबर का है। कक्षा 8 के लिए 5वें नंबर की वर्कशीट है। इसका क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत कोणों के युग्मों को रेखिक, पूरक, संपूरक, आसन, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत कर उनकी समझ बारे में समझ बना सकेंगे। कक्षा 7 की जो गणित की पुस्तक थी उसमें ये कोणों का पाठ दिया हुआ है, तो उसके आधार पर ये शीर्षक नाम से पाठ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, संलग्न आकृति में, यानी जो यहाँ पे जो चित्र दे रखा है ये इसको देखना है। संलग्न आकृति में पहचाने कोणों के कौन कौन से युग्म हैं, यानी युग्म यानी जोड़े हैं। पहला प्रश्न है इसमें, रेखिक युग्म पहचान करना है अपने को। तो रेखिक युग्म बोलना है जैसे 2 कोण हैं, 3 कोण हैं, उनमें 180 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है पूरा, तो उस जोड़े को पहचानना है। तो पहला है इसमें ए और ई, यानी ये वाला ए और ये है ई, तो इन दो ये रेखिक युग्म बन रहा है। फिर दूसरे नंबर में ए और बी, यानी ये भी 180 डिग्री का कोण बना रहा है पूरा, तो ए भी हो गया। तीसरे नंबर में बी सी डी तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी रेखिक युग्म हो गया। और चौथे नंबर पे है सी डी ई, इन तीनों को जोड़ते हैं तो भी 180 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से तो ये रेखिक युग्म हो गए। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, तो सम्मुख कोण है, नहीं आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे बी के शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो गया, ई वाला, और बस इसमें यही है एक कोण शीर्षाभिमुख बी और सी, ई वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य या असत्य बताना है अपने को। इसमें आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये आयत जैसे इस प्रकार से होती है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो समकोण होता है, तो इसका मतलब सत्य हो गया। पहले में सत्य है। एक अधिक कोण की माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है, तो यह सत्य है। 90 से बड़ा और 180 डिग्री छोटा तो उसको अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री तक होता है उसको वृत्त कोण कहते हैं, तो ये हो गया। तीसरे नंबर पे, एक संपूर्ण कोण का माप 90 डिग्री होता है, संपूर्ण या संपूरक कोण का माप 90 डिग्री होता है, तो ये गलत उत्तर है, तो 90 डिग्री नहीं होता है, तो इसका हो गया असत्य। अगला है, रेल पथ की पटरियाँ समांतर रेखाओं का उदाहरण है, तो ये सत्य है। समांतर रेखाओं के उदाहरण है, रेल की जो पटरियाँ होती है समांतर रेखाएँ इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से समांतर हैं। अगला है, यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये पूरक कोण कहलाते हैं, तो ये गलत है। 180 डिग्री जब योग होता है तो उनको संपूरक कोण कहते हैं, और जब 90 डिग्री का होता है, 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं, तो इस प्रकार से ये उत्तर गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 कोण दे रखे हैं, इनमें से x का मान बताना है। 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें 8 कोण बनते हैं। अब ये 50 का जो कोण 50 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये इस प्रकार से जो जेड की आकृति वाले कोण बनते हैं इसको एकांतर कोण बोलते हैं, तो ये 50 डिग्री का ही होगा दूसरा। तो x का मान कितना हो गया, 50 डिग्री। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पे दूसरे चित्र में देखें, दूसरे कोण में 70 डिग्री है, और ये किसी भी एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले जो सम्मुख कोण होते हैं आसन कोण कहलाते हैं, और इनका योग 180 डिग्री होता है, तो इसका 70 हो गया, तो बगल वाले का कितना होना चाहिए, 110 डिग्री होगा, तब दोनों का जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 110 डिग्री इसका उत्तर हो गया। अगला है 135 डिग्री, तो अगला ये कोण कौन सा हो गया, इस प्रकार के जो कोण होते हैं इनको संगत कोण बोलते हैं, तो ये हो गए 135 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक आकृति में कोण युग्म का नाम दीजिए। नाम देना है अपने को। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अलग अलग प्रकार के कोण बनते हैं। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह कौन सा है, यानी कोण 1 और कोण 2, ये कोण 1 और कोण 2 कौन सा बन रहा है, तो एकांतर कोण बन रहा है, ये एकांतर कोण। दूसरे वाले चित्र में ये 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही तरफ जो कोण बन रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण। तीसरा है संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण क्यों है, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो कोण 5 और कोण 6 को जोड़ेंगे, बाहर की तरफ है तो इसको संपूरक कोण कहेंगे, और ये है बाहर की तरफ ही है, इन दोनों कोणों का योग इस एक प्रकार से सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संलग्न आकृति में एल समांतर है एम के, तो अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है अपने को। 2 समांतर रेखाएं हैं एल और एम, और इनको एक तिर्यक रेखा तिरछी रेखा काट रही है, तो इनमें किस प्रकार के कोण बन रही हैं जो खाली जगह पे हैं। एक्स का मान कितना है, अब आपको पता होगा कि एक ये जब सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनता है तो आधा तो 130 डिग्री हो गया, तो बच गया वो कितना बच गया, 50 डिग्री का, तो ये 50 डिग्री हो गया, x बराबर 50 डिग्री। फिर आपको ये भी पता है कि जब सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनता है, जैसे ये सीधी रेखा 180 डिग्री बनेगा, अब इसके एक बगल में 130 डिग्री है, तो
बगल वाला y वाला कोण कितना होगा, y वाला 50 डिग्री होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 130 और y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप z को जोड़ेंगे तो z भी संगत कोण के आधार पे, जैसे ये सीधी रेखा काट रही थी, ये कोण बन गया, फिर ये कोण बन गया, तो यहाँ पे z का मान कितना होगा 130 डिग्री संगत कोण। फिर है p का मान कितना होगा, जब 130 होगा तो p का मान हो जाएगा 180 डिग्री के आधार पे लगा लेंगे तो p का मान हो जाएगा 50 डिग्री। फिर q का मान कितना होगा, तो q का मान होगा शीर्षाभिमुख कोण देखा तो z का विपरीत हो गया शीर्षाभिमुख कोण, तो वो 130 डिग्री, और p का विपरीत हो गया r, तो ये हो गया 50 डिग्री। इस प्रकार से फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कक्षा 7 की जो गणित की पुस्तक दे रखी है उस गणित की किताब में कोणों का जो प्रश्नावली दे रखी है उसमें आसानी से पूरों को हल करके समझाया गया है। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यह है कार्यपत्रक या फिर वर्कशीट थी जो 5वें नंबर की थी। इसके बाद में एक वर्कशीट और बची हुई है जो गणित विषय की थी। इस प्रकार से कक्षा 8 के लिए गणित की 6 वर्कशीट आई थी जो गृह कार्य के तौर पर ग्रीष्मकालीन में आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंतर्गत आपको हल करनी थी। तो ये 5वें नंबर की हल हो गई। इसके बाद में 6वें नंबर की और हल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।